अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। आज आपने देखा कि मिनरल समिट पाकिस्तान में हुआ। हमने आपको कल खबर दी थी कि अमरीकी वफ़द जिसका बहुत चर्चा था वो पहुंचा एरिक मेयर की क़यादत में, वो इसी समिट में शिरकत के लिए पहुंचा। वज़ीर आज़म भी मुखातिब हुए, आर्मी चीफ भी मुखातिब हुए, बहुत उम्दा वहाँ पर गुफ्तगू की गई, पाकिस्तान के मुस्तबिल को संवारने की बात की गई। CM KP वहाँ मौजूद हैं, बाद में उनका वीडियो बयान भी आया मिनरल एक्ट के हवाले से, उनकी नुमाइंदगी KP से एक और शख्सियत ने की। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अडयाला के बाहर एक मैदान जंग की सी सूरत हाल थी। इमरान खान साहब की बहनों को इमरान खान से मिलने की इजाज़त बिलखुसूस अलीमा खान साहिबा को नहीं दी गई। तला है कि बाकी बहनों को कासिम नियाज़ी को मुलाकात का कहा गया, लेकिन उन्होंने अलीमा बीबी की हिमायत में आगे जाने से इनकार कर दिया कि इन्हें इजाज़त देंगे आप तो फिर हम अंदर जाएंगी, बसूरत दिगल हम ये मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच कुछ रहनुमाओं की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उसमें अली ज़फ़र भी हुए शामिल हैं, बैरिस्टर गौहर भी हैं, कुछ वकीला रहनुमा भी शामिल हैं। सलमान अकरम राजा साहब बड़े अरसे बाद खुल के सामने आए। उन्होंने कहा कि काश के मेरी क़यादत या वो लोग जो इमरान खान से मिले हैं वो अलीमा खान जैसे किरदार का या उनकी बहनों जैसी का किरदार अदा करते और अंदर ना जाते, मुलाकात ना करते। उनका शिकवा ये था कि जो फहरिस्त मैं मुरतब करता हूँ मुलाकातियों की, उसके बरअक्स लोग अंदर चले जाते। तो फहरिस्त बनाने के ऊपर भी एतराज़ है पार्टी के अंदर। धड़ेबंदी की इत्तलात भी मंजर आम पर आ रही हैं। और अलीमा बीबी की मुलाकात क्यों नहीं हो सकी? पुलिस ने उन्हें गाड़ी में बैठाया एक मुकाम पर, जब अडयाला से दूर चले गए तो फिर कहा कि आप अपने घरों को चले जाएं, आपको गिरफ्तार करना मकसूद नहीं। लेकिन अलीमा बीबी और दीगर रहनुमा जो पुलिस हिरासत में थे, उनका इसरार था कि गिरफ्तारी डाली जाए। दूसरी जानिब जो बदलता हुआ आलमी मंजरनामा है, वहाँ से अगर अहम खबर की जानिब हम निगाह डालें तो मालूम होता है कि जो ट्रंप सरकार टैरिफ लगा रही है, तो चीन ने कड़ा जवाब देने का फैसला कर लिया है। अमरीकी फिल्म, हॉलीवुड फिल्म के ऊपर उसकी पाबंदी लग सकती है। कितना नुकसान होगा, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि चाइना का ये जो हिकमत अमली है ये कितनी कारगर साबित होगी। लेकिन मैंने जैसे जिक्र किया कि एक तरफ मिनरल समिट था और दूसरी जानिब अडयाला के बाहर भी एक समिट था। तो अडयाला का समिट मुसलसल खबरों की जीनत बना रहा, गिरफ्तारी, पकड़ धकड़, शिकवे शिकायत होते रहे, पार्टी के अंदर से इख्तलाफात की आवाज़ें आती रहीं और अहम तरीन सवाल ये था कि अलीमा बीबी की मुलाकात क्यों ना हो सकी। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि आज़म सवाती अलीम इन गंडापुर ये दावा कर रहे हैं कि हम इमरान खान साहब को मना लिए बातचीत के लिए, तो बातचीत किससे हो रही है, हो भी रही है या नहीं हो रही? राना सनाउल्लाह साहब ने इस पर अहम बयान दे रखा है। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं वज़ीर आज़म के मुशीर जनाब हुज़ैफ़र रहमान साहब। हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मुमताज़ कानूनदान जनाब नईम हैदर पंजोथा साहब, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नईम साहब, ये क्या वजह बनी है? अलीमा बीबी को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, बाकी बहनों को कहा गया आप मिल सकते हैं, पकड़ धकड़ गिरफ्तारी, स्टेटस है क्या? क्योंकि पुलिस तहवील में ले गई थी इमरान खान साहब की बहनों को, लेकिन बाद में मालूम हुआ, कहा गया कि आप घरों को चले जाएं। देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जामी साहब आपने मौका दिया। मैं आज सारा दिन अडयाला जेल जो है वो अलीमा खानम और दीगर जो खान साहब की बहनें हैं उनके साथ रहा। वहाँ कासिम भाई भी मौजूद थे, दीगर हमारे रहनुमा भी आए, वकला भी आए, वर्कर्स भी आए और पूरा एक वहाँ पर यूँ समझ लें कि एक जो फस्तायत की सारी चीज़ें थी वो भी नज़र आ रही थी। ये जो अलीमा बाजी हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि हमारी अगर मुलाकात नहीं करवाएगी तो हम अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे। तो उसमें ही इज़हार यकजहती करते हुए कि उन्होंने बैठना है, हालांकि उन्होंने एक ट्वीट भी आज दिन में किया था कि आप पॉलिटिकल जो लोगों की मुलाकात है अगर वो नहीं करवाते तो उस दिन जाकर आप बैठिएगा, यानी PTI के बारे में उन्होंने बात की। लेकिन क्योंकि बहनें बैठी हैं तो तहरीक इंसाफ के तमाम जो रहनुमा हैं और दीगर जो कारकुन हैं या दीगर जो वकला हैं वो तमाम लोग हम वहाँ पर गए और उनके साथ हम बैठे। लेकिन पूरा दिन एक अजीब सी सूरत हाल रही क्योंकि इजाज़त नहीं मिली। उसके बाद वहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी हुई, वर्कर्स को उठाया गया, सहाफ़ियों के साथ बहुत बदतमीज़ी की, सहाफ़ियों से कैमरे भी लिए गए और वकला को भी गिरबानों से नोच कर और पुलिस वैन में डाला गया। शफकत अवान हमारे MNA हैं सरगोदा से, उनको इसी तरह से किया गया। दिलपजीर भट्ट हैं रावलपिंडी से, उनको ऐसे ही किया गया। और जो सारा दिन हम देखते रहे कि आज मीडिया के ऊपर वो दिखाने का इतना खौफ है जिसकी वजह से ये कैमरे भी लिए गए, जो वहाँ पर ये सारा सलूक किया जा रहा था कि वो नज़र ना आए, वो फस्तायत जो है ज़ाहिर ना हो दुनिया को, इसी वजह से वो कैमरे भी छीने गए। नहीं पंजोथा साहब, आपका शिकवा आपका बिल्कुल ठीक है, आपका शिकवा अपनी जगह दुरुस्त होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मोहतरमा अलीमा बीबी के अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, उनकी अपनी टाइमलाइन के ऊपर एक ट्वीट लिखा हुआ है जिसका आप हवाला भी दे रहे हैं कि वो कहती हैं आई हैव नॉट गिवन एनी कॉल टू PTI फॉर अ धरना। अगर आपने PTI के लोगों ने धरना देना है
तो थर्सडे को जो पॉलिटिकल लोगों का मुलाकात का दिन होता है, उस दिन अगर मुलाकात ना हो तो वहां दें। वो पीटीआई की क़यादत को, पीटीआई के वर्कर्स को थर्सडे की कॉल दे रही हैं। वो कह रही हैं मैंने किसी कॉल की, धरने की कॉल नहीं दे रखी। यही नहीं, बैरिस्टर गौहर जो मुलाकात नहीं जो बैरिस्टर गौहर का भी सुन लेना। बैरिस्टर गौहर भी मुलाकात कर रहे हैं, उनका नाम उस फहरिस्त में नहीं था जिसपे सलमान अकरम राजा साहब तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं, अफसोस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खुद आके बाहर कहते हैं कि जी हमारा कोई धरने का कॉल नहीं थी, हम तो बस सपोर्ट में यहां आए थे। तो जब उनकी भी कॉल नहीं थी, आपके पार्टी के चेयरमैन भी कह रहे हैं कि कोई कॉल नहीं थी, तो फिर वहां पे हुजूम और धरने की या सिट इन की क्या जरूरत थी? देखें, जब बहनों की तरफ से ये ट्वीट आ गया कि हम जाएंगी और अगर हमें नहीं जाने दिया गया तो हम वहाँ पर बैठ जाएंगी, तो जब उन्होंने बैठना था तो खान साहब की वो बहनें हैं और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स जितने भी वकला हैं, लीडरशिप, उन्होंने तमाम ने एक उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पर ज़रूर इकट्ठे होना था और हर एक की ख्वाहिश थी कि वहाँ जाएं, और इसी वजह से क्या, उसके लिए कोई उन्होंने कॉल नहीं दी थी। ये उन्होंने खुद भी मुझसे बात करते हुए बात की कि मैंने कॉल की बात नहीं की। जो ट्वीट किया था परसों के हवाले से वो एक अलग था, सियासी लोगों के हवाले से, तो मैंने तो कॉल नहीं दी। लेकिन डेफिनेटली कॉल वो दें ना दें, लेकिन अगर वो बैठी हों और वहाँ पर उनको मुलाकात की इजाज़त ना दी जाए तो यकीनन उसके अंदर जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बंदा जो है वो नहीं जा सकता या नहीं जाएगा, बल्कि उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए हम जा सकते हैं और हम इसी वजह से गए। दूसरी ये चीज़ है कि एक हाई कोर्ट का हुक्म है, जेल मैनुअल है, एक कानून है, उस कानून के तहत वकला और फैमिली की मुलाकात जो है वो होनी है और ये SOPs भी तय हो चुके हैं। कोऑर्डिनेटर जो हैं उसने लिस्ट फराम करनी होती है, लेकिन जो लिस्ट फराम की गई वो 6 लोग भी अलाउ नहीं किए गए। एक ज़हीर अब्बास हैं एडवोकेट हमारे, उनको अलाउ किया गया। उसके अलावा 5 लोग अपनी मर्जी से उन्होंने शामिल किए। इसके साथ जो बहनें हैं, बहनों की भी मुलाकात जो है उन्होंने नहीं करने दी, और सियासी लोगों की मुलाकात ऑलरेडी आपको पता है कि जुमरात आती है और जुमरात चली जाती है। मेरे साथ ही रहना, मैं जरा हुज़ैफा साहब से बात भी कर लूं। की तरफ से नाम आ जाते हैं और एक SOPs तय है और जेल हकाम ने खुद अंडरटेकिंग दी हुई है, तो फिर क्यों कदगन लगाया जाता है? क्यों जी हुज़ैफा साहब, क्यों कदगन आप लगा? जाने मिनरल समिट था, उसकी हमने बात करनी थी, दूसरी जानिब आपने एक समिट अडयाला के बाहर करने पर मजबूर कर दिया पीटीआई को। पकड़ धकड़ आपकी हुकूमत ने, आपकी इंतजामिया ने की है, मेयर मुलाकातों की इजाजत नहीं वो दे रहे, क्या वजह है हुज़ैफा साहब? जी अजमल सामी साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपको एक वाज़ेह करना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ तो जब से मार्ज़ वजूद में आई है, तब से इनकी किस्मत में ही रोना पीटना, धरने और एहतजाज लिखे हुए हैं। जब ये हुकूमत में थे तब भी इसी तरह की एक्टिविटीज़ किया करते थे और हमारी हुकूमत ने कोई ऐसी कदगन नहीं लगाई। जो एक जेल मैनुअल का तरीक़ाकार है, जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम को सुप्रीटेंडेंट जेल की मर्जी से जो लिस्ट बनेगी लोगों से मिलने दिया जाएगा। यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि एक बंदा जेल से बैठकर जो है वो डकैतियाँ चोरियाँ कर वो जेल में बैठा हुआ है, उसने 190 मिलियन पाउंड की डकैती की, उसने तोशा खाना से चोरी की, और उसको हम वहाँ बैठकर सियासतदानों से मिलने दें और सियासी जमात चलाने का उसको पूरा अख्तियार दे दें। और अब आप ये बात कर रहे हैं कि उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया गया। भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक बंदा अंदर बैठा हुआ है, कह रहे हैं कि जी 6 बंदों की लिस्ट थी, उसमें से एक लिस्ट नाम वही और बाकी 5 नाम नहीं दे दिए गए। ये जबरदस्ती आप कभी किसी को किसी मिलने दे सकते हैं? अगर एक 1.5 घंटा अगर अंदर जाकर 4-5 नहीं, फिर ये अगर आपकी ये मंतक दुरुस्त है हुज़ैफा साहब, तो ये अलीमा बीबी को ही सिंगल आउट किया गया कि वो नहीं मिल सकती, बाकी बहनों को और कजन को इजाजत दी गई। वाई ओनली अलीमा खान साहबा? ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। अलीमा खान को ना हुकूमत ने, ना ये जो तासुर देते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने, बेसिकली तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो करता धरता है खान साहब के इर्द गिर्द हैं, उनकी ख्वाहिश है कि अलीमा खान उनसे ना मिले, और खान साहब ने भी कभी उसके ऊपर रजिस्ट नहीं किया कि अलीमा खान से मुझे मिलने दिया जाए, वरना मैं किसी और बंदे से नहीं मिलूंगा। जो लोग खान साहब से मिलकर आते हैं, चाहे वो KPK के वजीर आला है, चाहे बैरिस्टर सैफ हैं, और अगले दिन खबरें छुपाते हैं कि ये बड़ा इल्जाम आप आयद कर रहे हैं। टास्क, हाँ सुन रहे हैं, लेट मी कंप्लीट। इल्जाम मैं बिल्कुल आयद कर रहा हूँ। बेसिकली जो लोग मिलकर आते हैं खान साहब से और अगले दिन जो है फिर खबरें छपाते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया गया, 2-2, 3-3 घंटे की एक्सक्लूसिव नशिस्तें करते हैं, उन्हीं लोगों की मर्जी शामिल होती है कि खान साहब की जो बारी तहरीक इंसाफ है उनकी अगर किसी बहन को मिलने से रोका गया और उसमें साइलेंट जो है कंसेंट बानी तहरीक इंसाफ की शामिल होती है। इस तरीके से तासुर दे देना बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। आपका इशारा अली अमीन आजम सवाती, बैरिस्टर गौहर, उनकी जानिब है। एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं इंतहाई जिम्मेदारी से कर रहा हूँ कि ये लोग जो है
बेसिकली चाहे वो सलमान अकरम राजा हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ जाए, उस ऑर्डर के अंदर मैंने मोहतरमा शर्मिला साहबा से भी बात की जी। लेट मी कंप्लीट। ये ऑर्डर कोर्ट का लेकर आ जाए, वो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हो रही जी। बैरिस्टर गौहर को मिलने दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल अलीमीन गंडापुर को मिलने दिया जा रहा है। भाई इनकी अपनी जमात के अंदर इतनी खलिश मौजूद है, चपलिश मौजूद है। जब अंदर जेल सुप्रीडेंट के कमरे के अंदर पानी तहरीक इंसाफ को बुलाया जाता है तो वो ज़ाहिर है जिस तरह अपना पड़ा डालते हैं, जेल सुप्रीडेंटेंट इंसानी हकूक की बुनियाद पे देखता है कि मैंने किस तरफ जो है अपना झुकाव रखना है। वो ज़ाहिर है जो कैदी है मैं जवाब भी ले लेता हूँ ना, मैं उनसे जवाब, क्योंकि आपने बहुत बड़ा इल्जाम आयद किया, आप मरूदे इल्जाम ठहरा रहे हैं पीटीआई की क़यादत को। इस सवाल का जवाब जी, इस सवाल का जवाब पीटीआई की वो क़यादत दे सकती है जिन पे मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। ये मेरे भाई जो बैठे हैं इनको तो मालूमात ही नहीं है, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से मालूमात दे रहा हूं। नहीं, वो वहां मौजूद थे, आज दिन भर वो वहां मौजूद थे, इसलिए हमने उन्हें जहमत दी है। मैंने उनको जहमत इसलिए दी है, मैंने मोहतरमा शर्मिला साहबा से भी बात करनी है, लेकिन मैं पहले आपके सवाल का जवाब ले दूं। पंजोथा साहब वो कह रहे हैं आपको तो इल्म ही नहीं है, जितना बड़ा इल्जाम उन्होंने आयद कर दिया कि वो लोग जो खान साहब से मिलते हैं और मुज़ाकरात की बातें करते हैं, ये उनकी कॉन्सेंट से, और इमरान साहब से सलीमा बीबी को मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। आप कुछ और इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर। देखिए बात ये है ना कि इनकी बात का जवाब इसी तरह से आ जाएगा, नेगेट हो जाएगा। मेरे सामने मैं 5 नाम लेता हूं, एक का वो मिलवाया गया है जिसमें सदर मौजूदा जो हैं आसिफ निसवाना साहब, लाहौर बार के सदर हैं मुबशर, सलमान अकरम राजा साहब हैं, मिशाल यूसुफजई साहबा हैं और न्याजुल्लाह न्याजी साहब हैं। तो ये 5 लोग जो हैं इनको जो है नहीं मिलने दिया गया। छठे जो ज़हीर अब्बास थे उनको मिलने दिया गया। तो ये 5 लोग भी क्या वही चाह रहे हैं कि ये 5 लोग अंदर ना जाएं? यानी ये नाम तो तब्दील होते रहते हैं ना, वकला से फिर किसी को क्या खदशा है? ये सिर्फ इनके प्रापोगंडे हैं। राना सनौला उठा लें, कोई इनका, अब थोड़ी देर पहले उज़्मा बुखारी ने कहा जी कि ये फरमाइशी गिरफ्तारी थी, वो तो होटल में उन्हें उतार दिया गया और इन्होंने खुद सर्विस को ली और पुलिस की गाड़ी के अंदर खुद ही सवार हो गई और वहां जाकर उतरी। मैं खुद उधर मौजूद था, मैं खुद देख रहा हूं कि पुलिस बार बार कह रही थी कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, और हमारे साथ जो वर्कर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया, मनेज को गिरफ्तार किया गया, हमारे वकला को गिरफ्तार किया गया, और वीडियो तो सारी मौजूद हैं। ये तो 26 को जो गोलियां चली हैं उसको भी नहीं मानते। ये झूठ खुद बोलते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं, और रोना धोना जो बात कर रहे हैं, रोना धोना इनका शुरू होने वाला है। इनका शुरू जब होगा तो फिर इनको जो है, इनकी जो आवाजें हैं ना, वो जब आएंगी तो फिर हम इनसे पूछेंगे और सवाल करेंगे कि चन्ना कित्थे गुजारी रात वे, की मॉल वेख रहा है, की तेनू मजा आ रहा है। बात यह है ना कि जिसके साथ कुछ हो रहा होता है ना, उसे महसूस होता है कि क्या जिस तन लागे सो तन जाने। ठीक, शर्मिला साहबा देखें ना, अब ये मैंने दोनों पार्टियों ने ये कहा कि करप्शन और 190 मिलियन पाउंड की वजह से है। देखिए नवाज शरीफ ने जो करप्शन की है, या जो जरदारी, ये जितने ये मनी लॉन्डर थे जो उन्होंने करप्शन की, और डील के नतीजे में जिस तरह ये वापस आए हैं, क्या दुनिया नहीं देख रही कि किस तरह इनको मसनद पर बैठाया गया है? कहां से 17 सीटें और कहां 180 सीटों की एक हुकूमत बना। मेरे साथ रहिएगा, मैं शर्मिला साहबा से बात कर लूँ ना, अब जरा बीच वाली बात भी हम सुन लें मोहतरमा, क्योंकि ताखीर से उनसे साथ रब्ता मेरा हुआ। शर्मिला बीबी, आप देखिए कि एक तरफ मिनरल समिट था, वहाँ पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, माइनिंग की, मिनरल्स की बात हो रही है, दुनिया भर से वफूद आए हैं, लेकिन ये हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है इस मामले को डील करने की, आप नहीं समझती उसमें फ्लॉ है? क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी आज इतना बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है तो अडयाला के बाहर सर्कस लगाने की, पकड़ धकड़ करने की, सिलेक्टेड लोगों को अंदर भेजने की, किसी को इजाज़त ना देने की? ये आप समझते हैं कि जो कुछ आज हुआ अडयाला में दुरुस्त है, या ऐसा नहीं होना चाहिए था? शुक्रिया जामी साहब। देखिए, हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान एक चिपकलिश तो चलती रहती है, बिल्कुल ठीक, लेकिन ये ऑपोजिशन के लोग भी कुछ ज़्यादा ही इशू उठाते हैं हर इम्पोर्टेंट मामले से पहले, चाहे वो कोई फॉरेन डेलीगेशन आ रहा हो या कोई बैरूनी मुल्क कोई हेड ऑफ स्टेट आ रहा हो, तो ये धरने की कॉल दे देते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में जाने से पहले ये कहते हैं इमरान खान से मिलाओ, उसको पेरोल के ऊपर छोड़ो। फिर कोई और इशू होता है तो ये कुछ और कहते हैं। ये खुद भी बहुत इस मामले को एक ड्रामाई बनाने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू पॉलिटिसाइज इट। इसी तरीके से कल की मैं आपको बात बताऊं कि कल इतना अहम इशू पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली में उठाया कैनाल के हवाले से जी। और वहां पर इन्होंने इतना शोर किया, शोर कर करके फिर ये असेंबली छोड़ के चले गए। वहां पर इनको बात करनी चाहिए थी। असेंबली के बाहर तो ये बड़े बयानात देते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं, हम कैनाल नहीं बनने देंगे, हम सिंध का पानी नहीं लेने देंगे, लेकिन कल जब बात करने की बारी आई नेशनल असेंबली में तो ये बाइकआउट करके चले गए, छोटा सा बहाना बना के। अच्छा, बात ये है कि ये किसी और चीज में संजीदा नहीं है सिवाय इसके कैदी नंबर 804।
देखिए, उससे बढ़ के पाकिस्तान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन और सालमियत से बढ़ के तो कोई शख्स शख्सियत नहीं है ना। ठीक। ये ब्लैकमेलिंग करना कि जी उनको पे रोल पे छोड़े तो हम मीटिंग अटेंड करेंगे या फला करें। देखिए, मुलाकातें इनकी होती भी हैं, होती भी रहेंगी और चलती रहेगा ये मामला। इनकी मर्जी के मुताबिक ना सियासत चलेगी, ना मुल्क चलेगा, ना कानून चलेगा। इनका काम होना चाहिए, जो कि ये बिल्कुल उसमें फेल हो चुके हैं एज क्या ऑपोजिशन, कि ये हुकूमत की गलतियों को उजागर करें, कौमी असेंबली में अपना जो किरदार है, ऑपोजिशन का जो एक किरदार होता है उसको अदा करें और जो आवाम की आवाज़ें वहाँ उठाएं। ये कोई और बात नहीं करते। हालांकि जामी साहब इनके अपने सूबे के अंदर खुर्रम एजेंसी के अंदर 150 दिन सड़कें बंद रहीं, बच्चे वहां शहीद हो गए बिकॉज दवाइयां नहीं पहुंच सकी। इन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला, इन्होंने एक बात नहीं की है। ये बहुत अफसोसनाक बात है और इनको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये सियासत नहीं कर रहे, ये सेल्फ इंटरेस्ट का एक काम है। इनके लिए सियासत सिर्फ इमरान खान है, वो नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये इनका नारा है। अब ये जब नारा बन जाए तो फिर आप कहाँ पाकिस्तान की खिदमत पंजोता साहब ये देखें ना, फिर क्या सियासत अब रहेगी? पीपल्स पार्टी ने भी, शर्मिला बीबी ने भी ये कहा है कि आप ड्रामाई अंदाज से सियासत करते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो आप उसे ड्रामाटाइज कर देते हैं और संजीदगी नहीं है। कुरम का वाकया उन्होंने बयान कर दिया, पार्लियामान में जो आपका किरदार होना चाहिए था उसके ऊपर सवाल उन्होंने उठा दिया। रिमेंबर कल शर्मिला बीबी पार्लियामान में बोल रही थी केनाल के इशू के ऊपर आप उनके साथ हैं, लेकिन जो पार्लियामान का आपने बॉयकॉट कर दिया। तो उनका शिकवा बहरहाल अपनी जगह है तो सही। देखिए, बात यह है कि इन्होंने जो बात की है ना कि इमरान खान जो है उनके बगैर ये कहते हैं कि कैसे जो है हम उस मीटिंग के अंदर जाएं। तो इमरान खान वो हैं जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है, जिसके पीछे पूरी कौम का एतमाद है, और अगर वो होंगे तो उस मीटिंग की भी क्रेडिबिलिटी होगी, अदरवाइज नहीं है। और आपने मीटिंग करके देख ली, क्या फिर हल हुआ? क्या उसकी क्रेडिबिलिटी हुई? क्या उसके ऊपर फिर अमल हुआ? आपने अलामिया जारी किया और फिर अलामिया से आपको पीछे हटना पड़ा कि पुराना ऑपरेशन जो है जो चल रहा है आगे इंटेलिजेंस बेस, उसकी बात है, नए ऑपरेशन की बात नहीं है। दूसरी बात इन्होंने की, देखें कि सिंध वाला मामला, जरदारी साहब का ट्विटर अकाउंट जरा उठा लीजिए, या तो ये कह दीजिए कि वो जो है कोई जिन्नात जो हैं वो ट्विटर हैंडल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उन्होंने ट्वीट नहीं किया, उनका अपना ट्वीट पड़ा है जो नहरों के हक में है। इमरान खान का भी ट्विटर अकाउंट निकालिए, वहां भी देखिए कि क्या मौक़िफ़ है। तो इमरान खान ने जो नहरें निकाली जा रही हैं उसकी बिल्कुल मुखालफत की है और उन्होंने बिल्कुल सिंध वाले मामले के ऊपर बिल्कुल उन्होंने क्लियर अपना मौक़िफ़ दिया, और तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ है। अब ये सियासत इन बातों के ऊपर झूठे बयानात देकर अवाम के सामने, इनको पता था कि ऐसे तो वोट बैंक जो है वो बनेगा और वोट बैंक खराब ना हो, और उस चक्कर के अंदर आकर इनको कोई हमदर्दी नहीं है। अगर इनको हमदर्दी जरा भी अवाम से होती तो आज सिंध खुशहाल होता। सिंध में कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दें, कोई एक अस्पताल दिखा दें, कोई एक ऐसी चीज दिखा दें जहां जरदारी साहब खुद जो है तो क्या कहते हो कि ये बड़ा जबरदस्त नहीं, तो क्या वजह है कि सिंध के अवाम तो फिर अगर आपकी बात दुरुस्त है तो क्या वजह है नहीं, क्या अगर आपकी बात दुरुस्त मालूम है तो क्या वजह है सिंध के अवाम उन्हें दोबारा मुंतखब करते हैं? बिल्कुल वैसे जैसे केपी में आपको दोबारा मुंतखब किया जा रहा है। सिंध की अवाम ने कहां मुंतखब किया है? ये तो फार्म 47 के मुताबिक बनेंगे। 22 सीटों में से 20 सीटें हमारी हैं, वहां पर हैदराबाद की 2 सीटें हमारी हैं, कराची सारा हमने जीता हुआ है। लें जी, शर्मिला बीबी आप पे भी फॉर्म 47 की वो नून लीग वाली बात तो थी। के जरिए आए हुए शर्मिला बीबी आपकी हुकूमत के ऊपर भी फॉर्म 47 का इल्जाम लग गया है। कौन सा फॉर्म 47 का इल्जाम लगा है? जामी साहब शुक्र है इन्होंने ये कौन सा इल्जाम लगा है जामी साहब? आपने अभी कहा ना कि इनकी हुकूमत भी मुबैना तौर पर धांधली ज़दा है, यही कहा है ना आपने? जामी साहब सारी जो है इन्होंने तमाम कौन सी नई बात की है इन्होंने? हुकूमत जो है वो सारी धांधली ज़दा है। बिल्कुल ये उनके हामी है सिर्फ उस हद तक जब तक इनके ठेके कॉन्ट्रैक्ट और इनके काम होते रहे, डीसीडीपी उनकी मर्जी के मुताबिक लगते रहे और सारा होता रहे। ये क्यों शोर मचा रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए कि पावर जो एक मंसूबा तय किया गया था कि हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मैं उनका जवाब तो ले लूं ना। आपने चूंकि अपने जवाब में दोनों को मुखातिब किया, तो मैं हुज़ैफा साहब के पास जाने से पहले जरा बनता है कि शर्मिला बीबी का जवाब ले लूं। शर्मिला साहब देखिए जी, जामी साहब ये कोई नई बात नहीं करते, ये वही रोना है जो पिछले 1-1.25 साल से रो रहे हैं। ये हुकूमत जाली है, हर कोई जाली है, बस खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत जो है वो सही है, बाकी पूरे मुल्क में जाली हुकूमतें हैं। पाकिस्तान में कोई और शख्स और शख्सियत नहीं है, सिर्फ इमरान खान है और सिर्फ इमरान खान पाकिस्तान को बचा सकता है। ये हम कब से सुन रहे हैं? व्हाट इज़ न्यू? क्या इनको कोई एहसास है
कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के क्या हालात हैं, बलूचिस्तान के क्या हालात हैं या इनके अपने सूबे के क्या हालात हैं, क्या इनको एहसास है? उसमें कभी आपने इनको बात करते हुए सुना है? कभी बात करते हुए सुना है? कभी कोई चीज़ इन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया है कि कौमी असेंबली में या कौमी असेंबली के बाहर कोई कंस्ट्रक्टिव बात की हो या बात की हो? सिर्फ कैदी नंबर 804 पे इनकी सियासत शुरू और ख़त्म वहाँ पर होती है। उसके अलावा इनको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए ना, आज एक इंतहाई अहम समिट था मिनरल्स के हवाले से। इस मुल्क में कोशिश की जा रही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए और हमारे मुल्क में बड़े ज़खायर हैं। वहाँ पर इनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी थी। देखिए ना, ये पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन या किसी और का काम नहीं है। ये पाकिस्तान के लोगों के ज़खायर हैं और पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो पाकिस्तान के लोग तरक्की करेंगे, मईशत बहाल होगी। क्या इनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है? क्या इसमें इनको शिरकत नहीं करनी चाहिए थी? नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में इनको शिरकत नहीं करनी चाहिए थी? कल कनाल के ऊपर कौमी असेंबली में इनको बात नहीं करनी चाहिए थी? ये कितने मैं आपको ऐसे मौके बताऊं जहां पर इनको अपना एक किरदार अदा करना चाहिए और ऑपोजिशन का तो एक बहुत रोबस्ट किरदार होता है, एक बहुत अहम किरदार होता है। ठीक, क्यों नहीं ये अपना किरदार अदा करते? और मैं एक छोटी सी ब्रेक भी ले रहा हूं, फिर मुझे हुज़ैफा साहब से बड़ा तफसीली जरा बात करनी है, अपने इल्जामात भी हैं, सवाल भी हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल हम अडयाला की डिस्कस कर रहे थे, वहाँ बैरिस्टर गौहर अली ज़फ़र का नाम नहीं था उस फहरिस्त में। और ये सलमान अकरम राजा साहब जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट भी आया हुआ है, उसमें वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि जो उनकी जानिब से फहरिस्त दी गई उसकी बजाय एक और फहरिस्त बनी? वो किसने बनाई? और सलमान अकरम राजा अफसोस का इजहार क्यों कर रहे हैं? एक तो शिकवा है पीटीआई का हुकूमत से, जो फ्रॉम विद इन पीटीआई ये जो मसाइल आ रहे हैं, ये क्यों हैं? धड़ेबंदियां काहे की हैं? कौन किस धड़े के साथ है? इसका जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। हुज़ैफा रहमान साहब से बात करेंगे छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। अब से कुछ देर पहले आप देख रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी है और बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात भी हुई इमरान खान साहब से। उनके तवज्जुह से भी ये खबर मुझ तक पहुंची। लेकिन जो सलमान अकरम राजा साहब ताज़ा गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब से किसी को इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा ताकि इनके एजेंडे की बातें पहुंच सकें। किन के मुराद आप समझ रहे हैं कि हमारी बात ना हो सके, बराह रास्त पैगाम ना हो सके, किसी और का एजेंडा उन तक बस पहुंच सके। ये वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। फिर वो अपनी पार्टी पर भी बरहम है कि जो लिस्ट मैंने तैयार की उसके बरक्स कौन लोग गए और क्यों गए, उन्होंने अलीमा खान के साथ क्यों नहीं दिया। और जो मिल के आए यानी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने आज़म सवाती को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने की इजाज़त की तस्दीक की है। ये वो कह रहे हैं जो मिल के आए हैं, यानी बैरिस्टर अली ज़फ़र। यही नहीं बल्कि उन्होंने एक और इंकशाफ किया है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने मुझे हिदायत की है कि मैं एक पिटीशन दायर करूं, ये जो मुलाकातों में रुकावट है उसके ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट से रुजू करूं। हुज़ैफा रहमान साहब ये इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त की तस्दीक कर रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र के आज़म सवाती साहब को इसका टास्क मिला है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि जानबूझ के इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा ताकि सिर्फ आपकी या इस्टेब्लिशमेंट की बातें पहुंच सकें, पार्टी का कोई रहनुमा इमरान खान साहब तक ना पहुंच सके। आप तस्दीक करते हैं इस बात की? जी अजमल जामी साहब, पहले तो मेहरबानी, शुक्रिया, मेरी भी बारी आ गई। नहीं, आपको बारी एक ही बार हम देते हैं और खुली बारी देते हैं। खुली बारी आपको देते हैं। मुझे अगर आप बीच में इंसर्शन नहीं देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने भाई जो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनका जवाब भी दूं। वो सुन रहे हैं आपको। शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी कुछ बातें की, उसका भी मैं जवाब दूं। जी। पहले तो आपका सवाल मैं बाद में लूंगा। मेरे भाई ने जो बातें की, वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। जिस तरह की जबान उन्होंने इस्तेमाल की, जी हम रोएंगे, हमारे रोने का वक्त आ चुका है, इसी रोने ने तो इस हाल तक पहुंचाया इस मुल्क की सियासत को। इसी रोने ने तो ये तलखी ऐसा पैदा कर दी है कि सियासतदान से बात करने को तैयार नहीं है। यही रोना, रुलाऊंगा, मारूंगा, मर जाएंगे, इसी नैरेटिव ने तो पाकिस्तान की सियासत को ऐसे दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है कि सियासत के अंदर सियासी तलखी दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। दूसरा, मैं किसी जमात की यहाँ पर दिफा के लिए नहीं बैठा, लेकिन जाहिर है शर्मिला फारूकी साहिबा ने बड़ी बैलेंस बात की है बहुत सारे मौजूआत पर। किसी बात पर इख्तलाफ भी उनसे हो सकता है, लेकिन ये जो इल्जाम हम पर लगाते हैं फार्म 45 फार्म 47 का, चले पंजाब में तो इनके उम्मीदवार भी मौजूद थे, अंदरून सिंध के अंदर 80% हल्के ऐसे हैं जहां पर इन्होंने अपने उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए, और बहुत सारे हल्के जहां पर इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए, जहां पीपल्स पार्टी जीती हुई है, वहां इनका उम्मीदवार रनर अप भी नहीं है, तीसरे नंबर पर भी नहीं है, छठे सातवें नंबर पर है। नहीं, जो मुंह में आते कह देते हैं। तो मकसद कहने का है कि फैक्चुअल बात किया करें ताकि पब्लिक सुन रही है। और इस तरीके से आप कहें कि जी हम जानबूझकर कोई विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं या अडियाला के कैदी से हम कोई घबरा गए हैं, कैमरे छीन लिए हैं। देखिए, आप अगर
रियासत के साथ बार बार इस तरह की मुजाहमत करेंगे कि एक सजा याफ्ता मुजरिम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ देने की बात करेंगे, ताकि एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि जो भी मुजरिम हो, चाहे डेरा गाजी खान, दायरा दीन पना, रुझान मजारी में बैठा हुआ मुजरिम कहेगा जी मेरे साथ भी 200-400-500 बंदा मेरे लिए भी निकल सकता है, मुझे भी रिलीफ देना शुरू कर दें, क्योंकि आपने बानी तहरीक इंसाफ को दिया है। बल्कि दूर क्यों जाते हैं, बानी तहरीक इंसाफ की अपनी बेगम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की कि जो रिलीफ, जो सहूलियात मेरे शौहर को दी हुई है वो मुझे भी दे दें। यानी वो बता रही है, उसकी रीजन बता रही है ना कि वो साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया है। जी जी नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमने सहूलियात दी हुई, एडमिट कर रही है ना इस बात को कि भाई सहूलियात मिली हुई है बानी तहरीक इंसाफ को। ये तो पंजोता साहब आप सुन रहे हैं ना, मैं आपकी तरफ आता हूं, पहले हुज़ैफा साहब बात पूरी कर लें। छोड़े पंजूदा साहब को बीच में ना लाएं, वो मेरे भाई हैं, लेकिन मुझे अब मेरी बात करने दें, फिर पंजूदा साहब की बारी आ जाएगी। मुझे तो अभी बात करते हुए 1.5 मिनट हुए। मैं जी जी, आप सारा फ्लोर आपका, मैं शर्मिला बीबी से खुद मिन्नत कर लूंगा पंजोता साहब से। जी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, दूसरा आपने शर्मिला बीबी बात कर रही थी अभी जो है माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस की, अभी मैं उस कॉन्फ्रेंस के दूसरा आज हिस्सा जो सेशन है उसी में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद के पंचतारा होटल में चल रही है वो, तो मैं आपको जरा इनकार नहीं कर सका, आपने मुझे कहा इसमें शामिल हो गया। तो असल बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के अंदर हमेशा इंतशार की बात की है, इंतशार की सियासत को फरोग दिया है। प्रोग्राम के आगाज में आपने राना सनाउल्लाह का क्लिप चलाया, मैं तो ये बात पिछले 15 दिन से आपके प्रोग्राम में, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कर रहा हूँ कि जब भी इनकी बात होगी सियासतदानों से होगी, किसी और से इनकी बात नहीं हो सकती, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने वो दरवाजा बंद कर दिया है, वो चैप्टर क्लोज कर दिया है। उन्होंने अब किसी सियासतदान को अपना बैगेज नहीं बनाना, उन्होंने अपने माजी में जो गलतियां हैं उन्हीं गलतियों का अदराक किया है और अपने आप को ठीक किया है। इसलिए इन्होंने जितने मर्जी खतूत लिखे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये कहते हैं कि मैंने आर्मी चीफ के टीचर या मैंने कोई क्लिप सुना या उस्ताद के जरिए जो है मैंने कोशिश की, तो मुझे बताएं यहाँ ऐसी मिसाल है कि एक बंदा डकैती करे और वो ये कहे कि उस जिले का डीपीओ जो है पाबंद है मेरी बात सुने। यानी आप जीएचक्यू पे अटैक करें, 9 मई करें, शोधा की यादगारों को आग लगाएं और आप कह रहे हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट है कि आर्मी चीफ मुझसे बात करे और मेरे साथ मुज़ाकरात करे। फिर आप कहते हैं कि हम सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं हम स्ट्रेंथन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं कि कठपुतली वज़ीर आज़म हुकूमत को। लेकिन हुज़ैफा साहब, ये अली जफर साहब मिल के आए हैं, वो तो कहते हैं जी मुझे इमरान खान साहब ने तस्दीक की है कि उन्होंने वाकई आजम सवाती साहब को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की इजाजत दी है। अब आप आ गए। अब देखें जी, चाहे आजम सवाती हो, चाहे पर वो गंडापुर हो, चाहे वो बैरिस्टर सैफ हो, मेरी बात अजमल जामी साहब आज आप ये लिख लें, एनग्रेव कर लें, इसको एनग्रेव कर लें कि जब भी इनकी बातचीत होगी वो सियासी हुकूमत से होगी, चाहे वो नून की हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, ये सियासी लोगों के साथ ही बैठेंगे और वो टाइम आएगा। ये कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, एस्टेब्लिशमेंट ने ना इनसे बात करनी, ना इन्हें रिलीफ देना, ना एस्टेब्लिशमेंट का ऐसा कोई मूड है। अगर ये चाहते हैं कि हम दोबारा लाडले बने, दोबारा हमें मंजूर नजर किया जाए हमारे लिए, आप अगर आप मुझे आप इजाजत मरहमत फरमाएं तो बस मैं ही कर रहा हूँ, बस ये 30 सेकंड में आपको मैं इजाजत क्या, मैं खुद आपके हवाले कर रहा हूँ ये जी। अच्छा, अब बात ये कि अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। इनकी अभी भी दिल में ख्वाहिश यही है कि ये इस आस में ये सारा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि हम मंजूर नजर और लाडले बन जाएं। ये कोई जमहूरियत की मजबूती या सिविलियन बालादस्ती के लिए बात नहीं कर रहे। टीवी टॉक शोज में तो बात करते हैं, आपके सामने करते हैं। ठीक है हुज़ैफा साहब, मुझे जरा आप उनसे बात करें, मैंने आपको काफी वक्त दिया है, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से बात बयान की है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 उन्होंने नुक्ते कह दिए और बड़ा तारीखी स्टेटमेंट दी है जिम्मेदार शख्सियत हुकूमत की कि एस्टेब्लिशमेंट ने दरवाजे बंद कर दिए हैं आपके साथ मुज़ाकरात के। तो ये सवाती साहब और ये अली जफर साहब किस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं? देखें जामी साहब, बात यह है कि उन्होंने पूरा मुकम्मल टाइम लिया और मैं दरमियान में मैंने इंटरप्ट भी नहीं किया कि वो कॉल पे हैं, जिधर हैं बात करें। बात यह है कि उन्होंने बात की जी कि वहाँ GHQ के ऊपर हमला कर दिया। पहली बात तो यह है कि ये पूरा एक प्लान था जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक जवाब था जुल्म करने का, फसाईद करने का, और वो जवाब ढूंढा गया और वो तमाम तर चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं और हम तो हर रोज़ कहते हैं कि CCTV फुटेज लेकर, वो तो अदालती मामला ना, अब अदालती ट्रायल होंगे तब पता चलेगा। मैं तो आपसे पर्टिनेंट आज का ताज़ा इशू जो जिसकी बात ये रहेगी, एक जिम्मेदार हुकूमती शख्सियत ऑन रिकॉर्ड कह रही है कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात बंद कर दिए। मैं थोड़ी तेजी कर लेता हूँ, देखें मैं थोड़ा तेजी कर लूँ। देखें इन्होंने ये बात की कि इमरान खान जो हैं वो मुज़ाकरात और ये वो फलां चीज़ें इन्होंने की कि फौज के साथ राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, फलाने ने बात की। लिख लें मेरी तरफ से भी जामी साहब, मैं आपकी तरफ से इमरान खान साहब कभी भी डील नहीं करेंगे
वो डील करने वाला लीडर नहीं है, वो भागने वाला लीडर नहीं है। वो जेल में पड़ा है, लेकिन वो कहता है कि मैं अपने असूलों पर, अपनी खुददारी पर, अपने मौक़िफ़ पर, अपने मुल्क की सालमियत के ऊपर, अपने मुल्क के इदारों की आज़ादी की खातिर, जमहूरियत की बका की खातिर, बुनियादी इंसानी। अब मुझे एक छोटा सा आखिरी सवाल है, मैंने शर्मिला बीबी को बहुत कम वक्त दिया है, मैंने उनके पास छोटा सवाल मेरा ले लें जी। आपके हुकूमत से शिकवे अपनी जगह बजाओगे, इस चीज का आप मुझे जवाब नहीं दे पा रहे कि बैरिस्टर गौहर और अली जफर का नाम नहीं था, वो कैसे मुलाकात करने में कामयाब हुए और सलमान अकरम राजा किस बात पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं, ये आप बात नहीं कर रहे। देखिए, राजा साहब ने जो बात की है, क्योंकि एक SOPs तय हैं, उसके मुताबिक वो कोऑर्डिनेटर हैं और खान साहब ने खुद उनको इख्तियार दिया हुआ है कि वो नाम भिजवाएंगे। इसके अलावा 2 लोग और भी हैं, जिसमें गौर साहब भी हैं और उसके साथ इंतजार हुसैन पंजोता साहब भी हैं। तो ये तीनों भिजवा सकते हैं। जो लिस्ट गई हुई थी, उन्होंने लिस्ट के मुताबिक अंदर लोग नहीं भिजवाए, उन्होंने जो है वो पिक एंड चूज किया और जो नाम भिजवाए गए थे उसको जो है वो नहीं उसके ऊपर अमल किया। तो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर अगर हमने जाना है तो वहां पर वो ये एक जवाब लेकर खड़े हो जाएंगे कि हमने तो 6 लोगों की मुलाकात करवा दी है। तो इस वजह से वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुलाकात उस लिस्ट के मुताबिक ना करवाना हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। तीसरी बात इन्होंने की जी कि आप बात नहीं करते मुल्क में अमन के हवाले से, मुल्क में जो मसाइल हैं उसके हवाले से, तहरीक इंसाफ नहीं तो बात की है। ठीक, आपका सारा फोकस जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन करने के ऊपर आपने फिर बात को आपने टाल दिया, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब, आपने बात को टाल दिया, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब के लिए PTI आपके पार्टी के रहनुमा अफसोस का इजहार कर रहे हैं इस मुलाकात के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि जो लोग मिलने गए हैं वो किरदार का मुजाहरा करते हैं, तो वो मुल्क के लिए। चलिए शर्मिला साहबा, अब ये 2 बातें हैं मुख्तसर सी, दोनों कह रहे हैं मुझे कि मैं लिख लूं, मैंने लिख लिया और मैं माजरत चाहता हूं, आप वक्त नहीं दे सका। वो कहते हैं जी डील नहीं करेंगे PTI, नून लीग कहती है एस्टेब्लिशमेंट दरवाजे बंद कर दिए। ये तो डेड एंड आ गया। पीपल्स पार्टी तो हमेशा मुफाहमत की बात किया करती है, यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे जब ये दोनों मुझे कह रहे हैं ये फलां शाह लिख लें। नहीं जी, डेड एंड तो कभी भी नहीं होता जामी साहब। आप मुज़ाकरात करें, सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करती हैं, सियासी जमातें एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं करती। एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो डील होती है और एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, जो कि सही बात है। आप उन्हें सियासत में क्यों घसीटना चाह रहे हैं? एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि जिनको सियासत से बाहर रहना चाहिए और आइन भी ये कहता है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। आप बैठे मुज़ाकरात करें, और इनकी मुज़ाकराती कमेटी बनी तो थी स्पीकर साहब की सरबराही के अंदर। 3 नशिस्तों पर ये बैठे, चौथी में ये भाग गए जब हुकूमत का जवाब आने वाला था। इनको बैठ के, यही तो बात है ना, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ये संजीदा नहीं है, ये बात करना नहीं चाहते, ये मामला सही करवाना नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया, डिटेल में आपसे बात अधूरी रहेगी, इजाजत के वक्त की कमी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक को फिर मिनरल समिट के हवाले से कुछ खुसूसी निकात हैं वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। मिनरल समिट मादनी शोबे में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम है 2025, जिसका आगाज हुआ है। प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की खुसूसी शिरकत थी। आला सतह अमरीकी वफ्द एरिक मायर की सरबराही में इस फोरम में शरीक है, जबकि इस फोरम में अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद भी शामिल हैं। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के वज़ीर आला भी शरीक हुए। पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल, अगर उनका हम जिक्र करें तो ये खुद कफील है, अनएक्सप्लोर्ड हैं। इक़्तिसादी और सनअती तरक्की के लिए ये जो वसाइल हैं ये भरपूर सलाहियत रखते हैं। इस मुल्क में अल्लाह के फजल से कोयला, तांबा, सोना, लोहा, क्रोमाइट और कीमती पत्थरों समेत मादनी वसाइल के वसी ज़खायर मौजूद हैं जो कौमी मईशत में मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। एक एस्टीमेट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के मादनी वसाइल तकरीबन 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और मुल्क में 92 मादनियात की निशानदेही हो चुकी है, जिनमें से 52 तिजारती पैमाने पर निकाली जा सकती हैं और सालाना एक अंदाजे के मुताबिक 68.52 मिलियन मीट्रिक टन मादनियात हासिल की जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज अमेरिका, चीन और यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में इस शोबे में सरमायाकारी की दावत भी दी और कहा कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। यही नहीं बल्कि MSPO जो बैरक गोल्ड के दरमियान पाकिस्तान मिनरल सिक्योरिटी शराकतदारी के लिए MOU का तबादला भी हुआ है और मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चाइना के बीच जियोलॉजिकल सर्वे में भी MOU का तबादला हुआ है। बलूचिस्तान का जिक्र करें तो वहाँ कानकनी मादनियात के महकमे और चीनी कंपनी MCC और माड़ी मिनरल्स और लीबिया माइनिंग के दरमियान मादनी ज़खायर की तलाश के लिए OGDCL और NRL के दरमियान MOUs का तबादला भी हुआ। FWO आज़रबाईजान की कंपनी आज़र गोल्ड के दरमियान भी मुआहिदा हुआ। नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड NRL
उसने चागी बलूचिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान किया है। ये एक निजी कंपनी है जिसने कीमती मादनियात के ज़खायर की मौजूदगी के इम्कानात के तहत गुज़श्ता 18 माह में 16 मुमकिन ज़खायर की निशानदेही की है। पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में दुनिया के सबसे बड़े नमक के ज़खायर दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं। 5वें नंबर पर बड़े तांबे के और सोने और नुमाया कोयले के ज़खायर शामिल हैं। बॉक्साइट, जिप्सम और कीमती पत्थर जैसे कि याकूत, पुखराज और ज़ुमरद के वाफर ज़खायर मौजूद हैं जो बरामदात के लिहाज से नुमाया सलाहियत रखते हैं। चीन, इटली, तुर्की, स्पेन और ब्राज़ील समेत कई तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपने मादनी वसाइल को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया है और सनती तरक्की और रोज़गार में इजाफा किया है और फ़िकस आमदन भी बेहतर की है। वो ममालिक जहाँ पे इन शोबाजात को टच करके एक्सप्लोर करके तरक्की की, मैंने उन ममालिक का नाम लिया है। पाकिस्तान में भी मादनी वसाइल हैं और इस हवाले से चीन हो, तुर्की हो, इटली हो या स्पेन, इनके जो मॉडल्स हैं उसको अगर अपनाया जाए और मादनी जो दौलत है उसको प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ उसके लिए अगर कायम की जाएँ तो ही हम इन अनटैप्ड जो मिनरल्स हैं या जो नेमतें हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेको डेक कॉपर और गोल्ड प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा ये गैर दरियाफ्त शुदा तांबे का ज़ख़ीरा है जो पाकिस्तान की कानकुनी के शोबे के लिए एक संगे मील साबित हो रहा है और हो सकता है कनाडा की कंपनी बैरक ने इसे दोबारा फॉल किया है। लंबी डिटेल है, अनएक्सप्लोर्ड मिनरल्स हैं, इसलिए ये समिट हो रहा है। कौमी यकजहती और सियासी इस्तेहकाम इस अनटैप मामले को एक्सप्लोर करने के लिए अज़हद लाज़िम। लाइव जामी के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।